मिनाहिल को उस सारी बात का इल्म हो जाता है जो कुछ ज़ारा हरान के साथ करती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और ज़ारा को कहती है कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि जैन ने तो अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और वो दोबारा वापस नहीं आया, लेकिन तुम भी ऐसा ही करोगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो इस बात को कि हनान ने जो कुछ भी किया है, सारी दुकानात के कागजात कहाँ पे है, तुम्हें ये बताना होगा। जिस पर वो कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तो आइंदा कभी भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करना, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है अब ज़ारा, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम किस चीज़ का हम पर हक जताने की कोशिश कर रही हो। माना ये घर तुम्हारा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने सारे मकसद बयानात तुम्हें खोल के देंगे। जिस पर वो कहती है तुम्हारा दिल है तो मैं माजदा फूफो को बता देती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर वो कहती है कि अगर तुमने किसी किस्म की कोई भी ज़ुबान खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि इन फजूलियात की तरफ ध्यान मत दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो अपनी सोच भी अपने दिल से निकाल दो। यकीन मानो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत जल्द दुकान के कागजात वापस कर देगा, लेकिन ये बातें सिर्फ ख्वाबो ख्याल और वहमो गुमान ही बन के रह जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। माजदा जिस तरीके से बार बार ज़ारा से कहती है कि ज़ारा मुझे अंदरूनी बात बताओ कि आखिर अंदरूनी बात है क्या, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। देखो ऐसा ना हो कि जैन यानी कि मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया तो तुम भी यही चक्कर करो। तुम्हारे इशारात तो यही बता रहे हैं कि वाकई में तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही हो। जिस पर वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मिनाहिल कुछ बताए भी तो उसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बना के आपको सुनाने की कोशिश करे। बताता है माजदा को और कहता है कि आंटी ये सारी बात इस तरीके से हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे आखिर क्या करना है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जिस पर माजदा भी काफ़ी परेशान होती है और आंसू बहाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मिनाहिल की ये टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने वाकई में दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वाकई में नरगिस उसके लिए बिल्कुल माँ के बराबर है। लेकिन इस बात को लेकर उसको काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी परेशान है वो। वलीद को हौसला देने के लिए सब उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उसको लग चुकी है वो लग चुकी है, और ये बात 100% हकीकत है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें पता है कि ये मरहला आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सब्र के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आंटी को ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, और ये बात आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। जिसको सुनकर वलीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो संगीन बीमारी इस औरत को हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुकी है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मैं नरगिस आंटी के पास रहकर उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ, और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि ये बात वो एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब उसको यहीं पे रहना है। लेकिन माजिदा इस बात से एतराज़ करेगी और कहेगी कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो ये सारा मामला ठीक नहीं है। लेकिन नरगिस भी उसको कहती है कि बेटा आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला बन गया और तुम लोग इतने परेशान आखिर क्यों हो। हनान आ जाता है और एक नई चाल के साथ हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि इन लोगों के साथ अभी मज़ीद बुरा होना है। जो कुछ ये लोग करते रहे हैं इससे ज़्यादा इनके साथ बुरा होगा, क्योंकि जी आप देखेंगे कि हनान रो रो के आंसू बहा के इस चीज़ का बात कर रहा है कि भाई मैंने जो कुछ किया मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से किया है, लेकिन आज मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ इस बात पर, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिसको सुनकर उसकी यानी कि माँ कहती है कि बेटा तुम उसकी बात तो सुन लो, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। लेकिन जी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाजी करता है, जिसकी वजह से एंड पर ज़ारा को उसकी बात सुननी पड़ती है और दोबारा से उसकी बात का यकीन कर लेती है।
काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और माजदा। माजदा कहती है कि तुम्हें ये बात साफ-साफ पूछनी होगी कि आखिर क्या माजरा है और क्या होने जा रहा है। इन सब चीज़ों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि देखो ज़ारा, अब तुम्हें उसकी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माजदा कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और मेहरबानी करके इस किस्म की ज़हमत मत करो, क्योंकि अगर तुम करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो बेहतर यही है कि तुम ऐसी किसी बात का मुवाज़ना नहीं करो। आगे से आप देखेंगे कि वो माजदा को जवाब देती है और कहती है कि कल को अगर कुछ हो जाता है, सारा किया धरा आप पर आने वाला है और आपको ही ये भुगतना होगा। मेरे से आप कोई किसी किस्म की तवक्को मत रखिएगा। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है वलीद के लिए। वलीद को समझ आ चुकी है इस बात की कि उसकी माँ आखिरी लम्हात ले रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं कि सारे मामला ठीक हो जाएं। वो सारी बातें बताता है माजदा को और कहता है कि आंटी, ये सारी बात इस तरीके से हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे आखिर क्या करना है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जिस पर माजदा भी काफ़ी परेशान होती है और आंसू बहाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मिनाहिल की ये टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है क्योंकि उसने वाकई में दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वाकई में नरगिस उसके लिए बिल्कुल माँ के बराबर है। लेकिन इस बात को लेके उसको काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी परेशान है वो। वलीद को हौसला देने के लिए सब उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उसको लग चुकी है वो लग चुकी है और ये बात 100% हकीकत है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें पता है कि ये मरहला आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सब्र के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आंटी को ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और ये बात आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। जिसको सुनकर वलीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो संगीन बीमारी इस औरत को हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुकी है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मैं नरगिस आंटी के पास रहकर उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि ये बात वो एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब उसको यहीं पे रहना है। लेकिन माजिदा इस बात से एतराज़ करेगी और कहेगी कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो ये सारा मामला ठीक नहीं है। लेकिन नरगिस भी उसको कहती है कि बेटा, आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला बन गया और तुम लोग इतने